पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं, पीसीबी ने आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद कर दिया। पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात, वर्ल्ड कप से मुतालिक पीसीबी के मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को भी एतमाद में ले लिया। चेयरमैन पीसीबी ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर बिनौन अमल करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। खिलाड़ियों ने पीसीबी के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। मोहसिन नकवी की कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक वर्ल्ड कप के बायकॉट या सिर्फ भारत के साथ ना खेलने से मुताल्लिक मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने से मुताल्लिक मुशावरत हो रही है, जो भी फैसला होगा उसका ऐलान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने देखिए इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से, और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। आईसीसी के दोहरे मयार पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की आईसीसी के दोगलेपन पर कड़ी तनकीद। कहा, आईसीसी ने भारत की सिक्योरिटी खदशात को तस्लीम करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के दौरे से इनकार को कबूल किया, लेकिन बांग्लादेश के मामले में वही समझ बूझ दिखाने को तैयार नहीं। मुस्तकिल मिजाजी और इंसाफ आलमी क्रिकेट गवर्नेंस की बुनियाद हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी और उसके लाखों शायकीन इज्जत के मुस्तहिक हैं, न कि दोहरे मयार के। आईसीसी को पुल बनाने चाहिए, उन्हें जलाना नहीं चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ बोले, आईसीसी एक बोर्ड को सपोर्ट ना करे। माजी में खदशात पर न्यूट्रल वेन्यू की इजाजत दी गई। मयार हुकूमतों के दरमियान तब्दील नहीं होने चाहिए। आईसीसी को हकीकी आलमी क्रिकेट काउंसिल बनना होगा। क्रिकेट की आलमी जंग पाकिस्तान ने पत्ते शो करा दिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी भी शामिल। ख्वाजा नाफे पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ टीम में जगह बनाने में नाकाम। वसीम जूनियर भी ड्रॉप। बाबर आजम, फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा बन गए। शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक और साइम अयूब टीम में शामिल। शादाब खान, नसीम शाह और इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा। सलमान मिर्जा और साहबजादा फरहान को भी टीम में शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि बाबर आजम का बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म किया है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा, बेहतरीन कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए टीम बनाई। कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हेड कोच माइक हसन ने कहा, ख्वाजा नाफे को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर सिलेक्ट किया। वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और अहमद दानियाल की जगह नहीं बन सकी। बाबर आजम जिम्मेदारी लेने की सलाहियत रखते हैं, रन चेज करने में अच्छे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और बलोचिस्तान में ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी। कोटली नकियाल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के इलाके जदरोट और पीर नसोरा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी में फंसी मुतादिद गाड़ियों को पेट्रोल फराहम किया। मरकजी शाहराहों को खोलने का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद ठंड। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बलोचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। आज से मंगल तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।
वादिय तीरा में शदीद बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज का फौरी और बर वक्त रिलीफ ऑपरेशन। बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज की पेशावराना हिकमत अमली से अहम ज़मीनी राब्ते बहाल। दूसरी जानिब सिरिपाई में बर्फबारी में लापता 3 मुकामी अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। तीनों अफराद सयाहों को घुड़सवारी करवाते थे। बर्फबारी के बाद राब्ता मुनक़ता हुआ। तीनों ने शेल्टर में पनाह ले रखी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन 16 घंटे तक जारी रहा। हमारी पाक फौज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने, मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुँचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। दहशत गर्दों को जो है वो अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि दहशत गर्दी का खात्मा करना है और खात्मा करके रहेंगे। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हुकूमत का वादिय तीरा से मुतालिक प्रोपेगेंडे का नोटिस। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कोट मोमिन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबरें चलाई गईं। इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। चन्योट में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। TTP और उनके हिमायती दहशत गर्द अनासर का जल्द खात्मा होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। DI खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार अफगान दहशत गर्द निकला। शनाख्त 21 साला अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। खुदकुश बमबार सफ़ेद चादर ओढ़े पेंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार पेंडाल छोड़कर अकब में वाक़े कमरे की तरफ गया जहां अकाबरीन इलाका मौजूद थे। MQM का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, मुतासरीन के बहुत से सवालात के जवाब मिलना ज़रूरी हैं। गुल प्लाजा गैर कानूनी था तो तफ्तीश के लिए हाजिर हूँ। तीनों मेयर्स ने कानून के दायरे में काम किया। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 2 ट्रक गायब होना तशवीशनाक है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल जाएं। टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है? सियासत करनी है तो भी हम तैयार हैं। पहले 90 अफराद का हिसाब दो। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, 9 दिन गुजरने के बावजूद वाक़यात नहीं मिली। 1.25 साल में आतिशबाज़ी के 2500 वाक़यात हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजर बरादरी, डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकातें की थी। शहबाज शरीफ डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के बाद लंदन पहुंचे थे। अमेरिका ने भारतीय वज़ीर आज़म को भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावा दी थी, लेकिन तकरीब में भारत की नुमाइंदगी नहीं थी। भारत को खदशा है कि ट्रंप मुतनाज़ा कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल कर सकते हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस में भारत के शामिल होने या ना होने से मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमरीकी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में सिर्फ फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए शामिल हुआ। पाकिस्तान में अपोजिशन को इस अमर से बेहद तकलीफ है। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में बेमिसाल तरक्की हो रही है। बुस्तार दौर में हुकूमत तावीज़ गंडों से चलाने की कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का याशीरीन की खिदमात को खिराज तहसीन कहा, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक़ है और आइंदा भी रहेगा। लाहौर में आपकी कमी को हमेशा महसूस किया जाएगा। चीनी काउंसिल ने कहा कि आपने पाक चीन दोस्ती मजबूत बनाने के लिए गैर मामूली काम किया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के दस्तखतशुदा बैट का तोहफा दिया। याशीरीन ने चीनी सदर की किताब का तोहफा दिया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक रब्ता मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दो तरफ़ा ताउन बहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल, मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ के साथ इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल रवाबित की अहमियत पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कतर के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफा का भी रब्ता। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब मंसूबों का आगाज। वज़ीर आला का प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। हर शहर में सीवरेज समेत दीगर बुनियादी मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्लान मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए जायज़ा। मरियम नवाज का प्रोजेक्ट्स की तकमील और अवामी मसाइल के हल की बराह रास्त निगरानी का हुक्म। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि तीरा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। ऑपरेशन ना रोका गया तो हिकमत अमली बनाएंगे। अगर बानी पीटीआई जेल से बाहर आ गए तो किसी की खैर नहीं। इस बार पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। KP में गवर्नर राज नामुमकिन है। फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा सरकारी, निजी और कमर्शल इमारतों में जदीद फायर सेफ्टी निज़ाम लाजिम होगा। एमरजेंसी अखराज की वाज़ेह निशानियाँ और रास्ते लाजमी करार। बेसमेंट और बेसलाइन सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल होंगे। कमर्शल इमारतों के सालाना मुआयने की बहाली की भी मंजूरी। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार खातून को हक महर की 12 लाख की रकम अदा करने का हुक्म। 5 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुसरत हिलाली ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया शोहर बगैर रजामंदी दूसरी शादी कर ले तो खातून शादी खत्म करने की हकदार होगी। सालिसी कौंसिल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। रजामंदी के बगैर तलाक का दावा खुला में तब्दील नहीं किया जा सकता। लाहौर गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशदगी पर मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा। कामिल और बिलाल नामी मुल्जिमान गिरफ्तार। फजील, नदीम और आतिफ की तलाश के लिए छापे। मुकदमे के मुताबिक होटल इंतजामिया की गफलत, फायर सेफ्टी वार्निंग पर अमल ना करने से वाकया पेश आया। सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की सांखड़ में तशद्दुद का शिकार लड़की की अयादत। वाक़े की मजम्मत, अदलिया से मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा दरिंदगी के पीछे जो मुल्जिमान हैं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। केस में पुलिस की कोताही सामने आई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं लगता है सिंध का सारा सरमाया दुबई में लगा है। सिंध के शहरों और देहात में बुनियादी सहूलियात दस्तियाब नहीं। जो तबाही पीपल्स पार्टी ने फेरी वो आवाम के सामने लाएंगे। सिंध बचाओ मुहिम हैदराबाद से शुरू करने का ऐलान। 27वीं तरमीम में तकरीबन तमाम मुतालबे मंजूर हुए थे। पीपल्स पार्टी ने नकब लगाई हुकूमत सिंध नहीं चाहती कि सिंध में मजबूत बल्दियाती हुकूमत कायम हो। लाहौर में थिंक फेस्ट का तीसरा और आखिरी रोज सेशन में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। मुल्क में मालियाती बहरान, NFC अवार्ड, टैक्स निज़ाम और माशी नाहमवारी पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान में मयारी अशिया बनाने का रुझान नहीं, बड़े सरमायाकार की प्रोटेक्शन ख़त्म कर दें। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा टैक्स उतना ही इकट्ठा करना होगा जितने का मार्जिन ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। 3% टैक्स सूबों ने इकट्ठा करना है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा वफाक पर खर्चात का दबाव बढ़ने से कर्ज लेना पड़ता है, टैक्स भी बढ़ाना पड़ता है। सूबों को जो पैसे मिले हैं वो लोकल गवर्नमेंट को जाने चाहिए। थिंक फेस्ट में 2 किताबों की रूनुमाई के साथ सकाफती तकरीबात भी हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
न्यूयॉर्क के बैंक में हिरन ने तबाही फेर दी। हिरन खिड़की के रास्ते बैंक में दाखिल हुआ, वापसी का रास्ता ढूंढते हुए कभी यहाँ कभी वहाँ टक्कर मारता रहा। सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे तो हिरन को बाहर जाने का रास्ता दिया। PSL 11 प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को कराने का ऐलान। प्लेयर्स की ऑक्शन पाकिस्तानी करेंसी में होगी। कम से कम प्राइस 60 लाख रुपए मुकर्रर। महंगे तरीन खिलाड़ियों की कीमत 4 करोड़ 20 लाख तय। टीम स्क्वाड अरकान की तादाद 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मुकर्रर। 5 से 7 तक गैर मुल्की खिलाड़ी रखे जा सकेंगे। हर टीम में 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकेंगे। कदाफी स्टेडियम में प्लेयर्स ऑक्शन के हवाले से वर्कशॉप। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम फ्रेंचाइज को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे तमाम फैमिली फन रेस का इनेकाद। साइकिल राइड में शरीक सूबाई वजीर खेल गिरकर जख्मी। फैसल खोखर को हाथ पर मामूली चोट आई। मौके पर मौजूद रेस्क्यू अमले ने तिब्बी इमदाद दी।